नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क की खास खबरों में मैं समीक्षा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में। वैसे तो कुल 3 सत्र होते हैं जिसको लागू करने के लिए लगभग 1 महीने का स्पेस लिया जाता है और संसद के सत्र जो होते हैं ये एक सुचारू रूप से संसद में सरकार और विपक्ष का बैठक होने लगता है, तो इसे ही संसद का सत्र कहा जाता है, जिसमें पहला बजट सत्र होता है जो कि सबसे बड़ा सत्र होता है। ये सत्र जनवरी से अप्रैल या मई महीने के पहले हफ्ते तक होता है और दूसरा मानसून सत्र जो कि जुलाई से लेकर अगस्त महीने तक चलता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 नवंबर तक चलेगा। बताते चलें कि जो 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर ही संयुक्त सेशन लागू होने वाला है, वहीं ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित भी किया जाएगा। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके बताया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वक्फ विधेयक, वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए थे और इस चुनाव में जो इनके जो प्रस्ताव थे, इसको लेकर विपक्ष पर तीखा रुख देखने को मिला ही था। इन तमाम मुद्दों को समझने के बाद संसद के 2024 के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था और आगे ये भी बताते चले कि 18वीं लोकसभा के पहले मानसून सत्र में 12 बिल पेश हुए थे, जिनमें से कुल 4 बिल पास हुए थे। ये 4 बिल वित्तीय विधेयक, विनियोग विधेयक, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक और भारतीय वायुयान विधेयक थे। इनमें से अगर वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्तीय प्रस्तावों को असरदार बनाता है। विनियोग विधेयक, जिसे आपूर्ति विधेयक या व्यय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि और कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग को अधिकृत करने का प्रयास करता है। और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की सेवाओं के लिए केंद्र सरकार प्रदेश जम्मू कश्मीर की समेकित निधि के कुछ जो कहते हैं रकम के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। फिलहाल 18वीं लोकसभा की जो ये शीतकालीन सत्र है ये लागू होने वाला है हाल ही में, जो कि 25 नवंबर से लागू होगा। इससे पहले आपने देखा कि 2 बजट जो थे बाकी के जो बजट सत्र थे वो लागू हुए और उसके बाद में अब ये शीतकाल जो बजट है लागू होने जा रहा है। लेकिन देखते हैं कि जब संसद में चर्चाएं होती हैं, जब पक्ष और विपक्ष की मुलाकात होती है और तीखे सवालों के साथ संसद का सत्र जब शुरू होता है, तो उसमें जो विपक्ष होती है वो भले ही उसके मन में इतनी दया और इतनी मतलब सिंपैथी ना हो जनता के लिए या फिर किसानों, महिलाओं और शिक्षकों मतलब जो योजनाएं होती हैं उनके लिए ना हो, युवकों के लिए ना हो, शिक्षा को लेकर ना हो, पेपर लीक को लेकर ना हो, लेकिन कैमरे के सामने बड़ी बड़ी डींग जरूर विपक्ष मारती है सरकार से लेकर, और सरकार भी अपने बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जीत जाती है विपक्ष के शब्दों से। लेकिन इस बार संसद का जो सत्र शुरू होगा उसमें देखते हैं कि कितने बिल पेश किए जाते हैं, कितने पास होते हैं जो कि जनता के लिए अच्छा साबित होते हैं। फिलहाल देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क, मिलते हैं खास खबरों के साथ।